Hello friends, I am Dr. Preeti Dimri. Today we are going to talk about how to build our immunity against COVID. अब कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले टाइम पे और बढ़ेंगे, तो इट्स वेरी एविडेंट दैट कोविड इज़ गोइंग टू स्टे विद अस फॉर अ वाइल. तो कोविड के अगेंस्ट एक ही तरीका है हम कैसे अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करें और हम अपने को इतना स्ट्रांग रखें कि पहले तो हमें हो ही ना और बाई चांस हो भी जाता है तो एक नॉर्मल एवरेज इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की तरह होके ये ठीक हो जाए, कॉम्प्लिकेशन ना हो. तो इसके लिए मैं आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बता रही हूँ क्या ज़रूरी है टू बिल्ड आवर इम्यूनिटी स्पेसिफिकली अगेंस्ट कोविड. तो पहला न्यूट्रिएंट है विटामिन सी, दूसरा है विटामिन डी, विटामिन ए एंड जिंक. तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलता है हमें सिट्रस फ्रूट्स में, ऑरेंजेस, मौसमी, मैंगो, प्लम, एप्रिकॉट, खुमानी, आलू बुखारा, प्लम, एप्रिकॉट एंड ग्रेप्स. विटामिन सी एवरेज एक एडल्ट को 80 to 90 mg के आसपास चाहिए होता है, पर आप 500 का डोज रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं. 1000 mg तक डेली बेसिस पे लेना सेफ है. विटामिन सी के साथ इंपॉर्टेंट ये है कि बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ये हमें रेगुलर बेसिस में लेना होता है और जितना भी एक्स्ट्रा होता है बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, ये वेस्ट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है. 1000 mg के ऊपर इसका टॉक्सिसिटी होने का चांस होता है, 1000 तक सेफ है. दूसरा है विटामिन डी. विटामिन डी हमें मिलता है एग्स में, मिल्क, डेयरी, चीज़, फिश, ऑयली फिश स्पेसिफिकली, और कॉड लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल, ये सैल्मन मैकरल वाली जो फ़िश होती हैं इनमें ज़्यादा होता है. और इसके अलावा एग्स में ये एग योक में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एग वाइट. तो ये एक मिथ है कि एग योक बुरा होता है, वाइट खाना चाहिए, योक को वेस्ट करना चाहिए. एग को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए. एक एडल्ट एवरेज 2 होल एग कंप्लीट एग्स रेगुलरली ले सकता है सेफली. कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता इससे. आपके लाइफस्टाइल एक्टिव होनी चाहिए. हम अननेसेसरली योक को ब्लेम करते हैं. इसके बाद विटामिन डी के लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करते रहें. विटामिन डी एब्जॉर्प्शन के लिए सनलाइट ज़रूरी होती है और एक्सरसाइज. अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और सनलाइट के लिए आपको धूप में घूमने का ज़रूरत नहीं है, आप इनडायरेक्ट सनलाइट भी काफ़ी है. आप विंडो के पास हैं या मॉर्निंग या इवनिंग में अगर आप आउटडोर मतलब बालकनी में हैं या विंडो के पास हैं तो इतना भी काफ़ी होता है एब्जॉर्प्शन के लिए. तो विटामिन डी के बाद है विटामिन ए. विटामिन ए मिलता है डेयरी में, मिल्क, चीज़, अगेन फिश लिवर ऑयल, फिश, और ये टमेटोज़ में बहुत मिलता है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कुछ लेवल स्मॉल क्वांटिटी में ये फ्रूट्स में भी मिलता है विटामिन ए. इसके बाद आता है जिंक. जिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है. इसे मल्टीविटामिन के साथ रेगुलर बेसिस में दिया जाता है. जिंक सबसे ज़्यादा नट्स में होता है, कैश्यू नट्स, आलमंड्स, और ये पीनट्स में भी बहुत ज़्यादा होता है. पीनट्स, चिकपीज़ में, काबुली चने में ये बहुत ज़्यादा होता है. और जिंक को हमें बहुत रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए, स्पेशली इस टाइम पे जब हमें इम्यूनिटी की ऑप्टिमम रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो ये तो मैंने बात की एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की. इसके बाद में मैं आप बात करूँगी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को फूड पे रखने की. एंटी इन्फ्लेमेटरी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कोविड का मेन कॉम्प्लिकेशन ही इन्फ्लेमेशन हो रहा है. कोविड में इन जनरल क्या हो रहा है, एक मतलब जनरल इन्फ्लुएंजा जैसा ही, तो सिवियर इन्फ्लुएंजा की तरह ही सोर थ्रोट हुआ, ड्राई कॉफ, फीवर, और इसके बाद मैक्सिमम लोग ठीक हो जाते हैं. अब प्रॉब्लम क्या होती है, 7th या 8th डे में बहुत लोगों को जैसे जब ठीक होने का टाइम होता है उनके ये लंग्स और किडनी को अफेक्ट करने लगता है. बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक तरह का फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है लंग्स में जो लंग्स को एक्सपैंड नहीं होने देता और निमोनिया हो जाता है. तो ये सब इन्फ्लेमेशन की वजह से. और यंगर लोग अभी तक कह रहे थे कि सिर्फ कोमॉर्बिड लोगों को जिनको डायबिटीज़ या कुछ और प्रॉब्लम है उन्हीं, या एल्डरली लोग हैं उनको प्रॉब्लम है. इवन यंग लोगों में भी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आ रही है. वो आ रही है थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह. आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, थ्रोम्बस माने ब्लड क्लॉट बन जाता है और वो यहाँ से वहाँ मूव करता है और फिर वो फेटल हो जाता है. तो हमने इन्फ्लेमेशन को रोकना है, और अगर हम इन्फ्लेमेशन को रोक रहे हैं बॉडी हील जल्दी हो जाएगी तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन आएगी ही नहीं. इन्फ्लेमेशन रोकने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड एलिमेंट्स क्या है, सबसे पहले टर्मरिक. टर्मरिक हम हमेशा से लेते आए हैं और हमारे इंडियन कुजीन में, इंडियन फूड में ये रेगुलर हर मील में हम डालते हैं. पर टर्मरिक में एक सॉल्ट होता है कुरकुमिन. कुरकुमिन इसको, हल्दी को एक येलो वाला जो कलर देता है वो यही कुरकुमिन देता है, और कुरकुमिन इसमें बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होता है. तो इसको ऑप्टिमम यूज़ करने, ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है कि हम इसको हल्दी को मिल्क में लें क्योंकि मिल्क के साथ कुरकुमिन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है. नंबर 2 पे है गार्लिक. गार्लिक बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें. गार्लिक हमारे गट में काम करता है, हमारे इंटेस्टिन्स में एक माइक्रोफ्लोरा होती है, एक लेयर होती है, एक जो इनर लेयर है उसमें एक हेल्दी बैक्टीरिया
होते हैं जो कि हमें किसी भी पैथोजन को, किसी भी फॉरेन बॉडी, वायरस, बैक्टीरिया या बाहर से कोई भी जर्म आता है उसको फाइट करते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारे मतलब बहुत कुछ हमारे गट पे ही डिपेंड, हमारे इंटेस्टाइन्स पे ही डिपेंड करता है। तो गार्लिक हमारे इस माइक्रोफ्लोरा को हील करने में, ऑप्टिमम फंक्शन करने में, हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, और इस जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं जो हमारे जो जिनकी हमें ज़रूरत है उनको मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। तो गार्लिक अपनी मील में ज़रूर रखें। गार्लिक हम यूजुअली मील्स में ओवर कुक कर देते हैं, तो इसको आप ओवर कुक मत करिए। इसको आप या तो जो लोग रॉ खा सकते हैं रॉ ले लीजिए, और अदरवाइज नहीं तो हल्के से सौते करके लीजिए। तो गार्लिक हो गया। इसके बाद जो हमारा मेन बेसिकली जो सोर थ्रोट में हम ट्रीट करते हैं, जिंजर, तुलसी और ब्लैक पेपर, ये हम हमेशा से सोर थ्रोट के लिए यूज़ करते आए हैं, और ये चाय का एक रेगुलर पार्ट रहे हैं। पर इनको पानी में उबाल के इसका कॉन्कशन बना के भी ले सकते हैं। इससे सोर थ्रोट वाली स्टेज में ही कई बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक हो जाता है। इनको लेने के लिए एक तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप बहुत गर्म मत लीजिए, क्योंकि आजकल लोग बहुत फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि हम तो रेगुलर काढ़ा पी रहे हैं फिर भी हमें गले में दर्द शुरू हो गया या खराश हो रही है और सोर थ्रोट हो रहा है, अब हम क्या करें। वो बहुत ज़्यादा गर्म पीने से होता है। गर्म पीने से क्या होता है, हमें एलर्जिक फेरेंजाइटिस हो जाता है, गले में एलर्जी हो जाती है, खराश हो जाती है, वो इन्फ्लेमेशन होने लगती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको या तो वार्म या ल्यूकवार्म या हल्का नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद पीजिए, बहुत गर्म मत पीजिए, उससे कई बार ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसके बाद एक और एसेंशियल न्यूट्रिएंट है सिनेमन। सिनेमन एक एलिमेंट है जो कि जिसमें बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रेगुलर सिनेमन और हल्दी लेने से प्लाक फॉर्मेशन रिमूव भी हो जाता है, और कई बार जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है हम इसको इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देते हैं, और आर्टरीज के अंदर जो प्लाक फॉर्मेशन है ये इसको भी डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। तो हमने बात की एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, हमने बात की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ वाले फूड आइटम्स की। अब मैं प्रिवेंटिव एक मेडिसिन बता रही हूँ। एक इम्यूनो बूस्टर मेडिसिन है होम्योपैथिक में, आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 ट्वाइस ए डे 2 दिन के लिए लेना है, और जो लोग एसेंशियल सर्विसेज में या जो बाहर जा रहे हैं रेगुलर बेसिस में उनको ये वीकली रिपीट करना है। अदरवाइज जो लोग घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वो 10 दिन में इसको फिर से 2 दिन के लिए रिपीट कर लीजिए। ये गाइडलाइंस आयुष मिनिस्ट्री से, आयुष मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गाइडलाइंस है, और बहुत सारे स्टेट्स में एसेंशियल सर्विसेज वालों को ये मास लेवल पे दी जा रही हैं एज एन इम्यूनो बूस्टर अगेंस्ट कोविड। ये मेडिसिन हम इन्फ्लुएंजा में, जब सिवियर इन्फ्लुएंजा होता है तब हम क्यूरेटिव देते हैं, इसको ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में रिपीटेडली देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और इसी मेडिसिन को हम लो फ्रिक्वेंसी में, कम डोजेस में प्रिवेंटिव देते हैं। तो अब आर्सेनिक एल्बम 30 ट्वाइस ए डे रेगुलर बेसिस पे रिपीटेडली लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी अगर इस सब को करने के बाद भी बाई चांस किसी को कोविड हो जाता है या हमारे आसपास किसी को होता है और हम प्राइमरी केयर गिवर हैं, तो हम इसको कैसे हैंडल करें, कैसे ट्रीट करें। तब तक के लिए बाय।